स्वाति कामले का हुआ घर वापसी, बनाई गई फिर से शरद चंद्र पवार गढ़ की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंटने के बाद कार्यकर्ताओं ने भी उछल कूद करना शुरू कर दिया था। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष के रूप में स्वाति कामले पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव लगा और चुनावी मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ के सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा इस चुनावी मैदान में थे। जहां आपको बता दें कि भिवंडी के पोगांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर इंडिया गढ़ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बीच स्वाति कामले भी वहां मंच पर दिखाई दी, जहां सुप्रिया सुले के हाथों स्वाति कामले का स्वागत किया गया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ में उन्हें फिर से शामिल किया गया। वहीं शोएब गुड्डू, जो कि भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भिवंडी शहर के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर महिला अध्यक्ष बने जाने पर स्वाति कामले का स्वागत सम्मान किया। जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं तुफैल फारूकी, खान मतलूब सरदार, जुबैर अंसारी, सुरेश पाटिल, आरिफ अलवी, मुमताज अंसारी, मलिक खान, नाना पाटिल, इमरान खान, गयासुद्दीन अंसारी के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी स्वाति कामले का स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महिला अध्यक्ष के रूप में दोबारा स्वाति कामले को शरद चंद्र पवार गढ़ का जो है जिम्मा सौंपा गया, तो वहीं पर शोएब गुड्डू का भी विशेष सत्कार इस मंच पर किया गया। देखिए, स्वाति कामले जी जो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही थी, लेकिन कुछ वजह से बीचों में अजीतदादा गुट में वो चली गई थी। लेकिन जब बाल्या मामा का खासदार का इलेक्शन आया और वहाँ जहाँ स्वाति मैडम थी वहाँ महायुति में भाजपा का काम करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं स्वाति मैडम का दिल गवारा नहीं किया भाजपा का काम करने के लिए। और उनको ये क्योंकि इनकी जो भी टीम है वो सब सेक्युलर माइंड के लोग हैं और कभी भी वो लोग सेक्युलर माइंड के खिलाफ जा नहीं सकते। तो उसके लिए बाल्या मामा के इलेक्शन में स्वाति मैडम वापस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी में वापस आई और पोगांव में जो इलेक्शन हुआ, शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जी, जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र अवार साहब, केजरीवाल साहब, काफ़ी लोग महाविकास आघाड़ी के सब नेता लोग आए थे। वहाँ पे वो शामिल हुई और सुप्रिया सुले जी ने उनका सत्कार किया, पार्टी में घर वापसी उनकी हुई। और बहुत खुशी की बात है कि वो अपने वापस से राष्ट्रवादी पार्टी में वो वापस से आ गई हैं। उनके आने से हमारी पार्टी अब और ज़्यादा मजबूत इंशाल्लाह हो जाएगी। आज महिलाओं में जिस तरीके से वो काम करती हैं, सबको लेकर चलती हैं और शहर के विकास के लिए जो काम करती है, तो वैसे कार्यकर्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ आज भिवंडी शहर में जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितनी मजबूत महिलाओं में स्वाति मैडम है और कोई नहीं है काम करने में, और उनकी टीम भी बहुत मजबूत है। तो स्वाति मैडम को वो सब काम देखते हुए, उनका पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, उनको वापस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी में महिला विंग में उनको वापस से भिवंडी शहर के जिला के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं स्वाति मैडम को अध्यक्ष बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, पूरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से पहले हम मिलजुल कर काम कर रहे थे, संगठन बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से संगठन बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाली विधानसभा को लेकर आपकी किस तरीके? देखिए, आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी। यहाँ पे मीटिंग के अंदर आज कार्यकर्ताओं में जो जोश था, उनका बोलना यही था कि जिस तरीके से हमने MP का इलेक्शन लड़ा और यहाँ पे जनता ने साथ दी है, इसमें जो बाल्या मामा चुन के आए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि भिवंडी शहर की जनता का है और भिवंडी लोकसभा की जनता का है। आज जनता की वजह से ही बाल्या मामा चुन के आए, तो वो देखते हुए वो भिवंडी लोकसभा से चुन के आए। तो हम लोग इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से हमारे हाई कमांड को भिवंडी पश्चिम और भिवंडी पूरब दोनों तरफ से विधानसभा की मांगनी करेंगे और जो भी हमारा हाई कमांड मतलब फैसला लेगा, चाहे भिवंडी पश्चिम से या भिवंडी पूर्व, जहाँ से भी सीट मिलेगी वहाँ से हमारा कोई ना कोई कैंडिडेट इंशाल्लाह लड़ेगा। आज जो हमारी मीटिंग थी, मीटिंग में हमारा विषय ये भी था संगठन मजबूत करना, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में आज चर्चा हुई। और मैं सभी भिवंडी शहरों के वासियों को अपील करता हूँ
कि 26 तारीख को पदवीधर का इलेक्शन होने जा रहा है। जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये सीट कांग्रेस को गई है, उनके कैंडिडेट है रमेश कीर साहब, और 1 नंबर पे उनका नाम है। उनके नाम के आगे खाली 1 लिखना है। तो इसलिए जो ग्रेजुएट है, जिनका यादी में नाम आया है, तो मेहरबानी करके सब लोग महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को, रमेश कीर साहब को आप लोग वोट डालिए। और जिनको नाम समझ में नहीं आ रहा है, उनको अगर नाम चेक करना है अपना, तो हमारे राष्ट्रवादी ऑफिस में आके या मुझसे संपर्क करें। मैडम, आज जो आपकी घर वापसी हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? घर वापसी बात ऐसी है कि हम माननीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, इनके विचारों को अनुसर के हम लोग काम कर रहे हैं। दीन दलितों के लिए, हर तरह के इंसानों के लिए हम काम करें। और जब मैंने पार्टी चेंज की तो मुझे ऐसा लगा था कि हर तरीके से जो ये तबका है इनके लिए काम होगा, मगर वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ बीजेपी का काम करना पड़ेगा। और बीजेपी पार्टी जिस तरह से देश में तानाशाही, हुकुमशाही चला रही है, तो इस चीज़ों से मैं बहुत इस चीज़ों से बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद जब भिवंडी लोकसभा को बाला मामा के रूप में कैंडिडेट मिला और जो पुराना घर था उसकी बहुत याद आने लगी, और बाला मामा का काम हम लोगों ने एक तहे दिल से चालू किया। उसके बाद शोएब भाई, इन्होंने भी मुझे बुला के, मैडम आप पार्टी में वापस आइए और काम कीजिए, आप काम कर रहे हैं, हमको मालूम है, आप काम करो। भाई ने भी कहा कि हम जानते हैं कि आपको वो विचार नहीं जमेंगे, आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। और ख़ास बात यही हुई कि अगर बीजेपी को, शुरू से आप लोगों ने देखा होगा कि भिवंडी शहर में हमने किस किस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया, और जो हमारी नीतियाँ होती है, उन नीतियों के खिलाफ जाके हम काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय शोएब गुड्डू साहब, जितेंद्र आवाड़ साहब, सुप्रिया सुले मैडम, रोहिणी खड़से मैडम, जयंत पाटिल साहब और पार्टी के सर्वा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे उन्होंने फिर से इस पार्टी में काम करने का मौका दिया और वही जगह दी है। इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, खास करके शोएब भाई का शुक्रिया अदा, क्योंकि उन्होंने जिस दिन से मैं पार्टी छोड़ के गई, उस दिन से जो व्यवहार था, कि उनको एक आशा थी कि मैडम आएंगी, और मुझे लगता है कि भाई मैं आज आ गई हूँ। और जिस तरह से आपने काम करने का फिर से मौका दिया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ख़ास करके यहाँ आने के बाद जो मेरे जो साथी थे, उन लोगों का जो चेहरे पे जो हंसी, जो खुशी देख रही हूँ, तो घर वापसी करने में बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो भूला नहीं होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जब लड़ने का वक्त आया तो हमने शरद चंद्र पवार गढ़ का ही काम किया है, तो इसलिए हम लोगों को खुशी है कि हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब गढ़ से मुझे महिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है, और मैं उस पर पूरेपूर उतरने की कोशिश करूंगी। महिलाओं को न्याय इंसाफ दिलाने के अलावा शहर के जो मुद्दे मसाइल है, हमारे अध्यक्ष है आदरणीय बाला मामा है, इन लोगों को सबको साथ में लेके हम उनका भी निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।